हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय विज्ञापन ही विज्ञापन को पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी हमें सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उनके महत्वों से भी अवगत कराता है। तो आइए बिना किसी देरी हम अपने अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 13, विज्ञापन ही विज्ञापन। पाठ परिचय से हम जानेंगे कि आज का जो ये युग है, ये युग कौन सा युग है? विज्ञापन का युग है। टीवी से लेकर अखबार यानी न्यूज़पेपर और मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन। विज्ञापन मतलब एड्स, किसी चीज को हमें उसके बारे में बताना विज्ञापन कहलाता है। लेखक मोहन राकेश ने इस लेख में व्यंग्यात्मक यानी हंसी वाली जो शैली के माध्यम से विज्ञापन के माया जालू पर प्रकाश डाला है। आइए इसे पढ़ते हैं। मेरे पड़ोसियों की मुझ पर ऐसी कृपा है कि रात को सोने तक और सुबह उठने के साथ ही मुझे गजलें, भजन और गीत, उसके साथ चाय, तेल और सिरदर्द की टिक्कियों के विज्ञापन सुनने पड़ते हैं। अब तो मुझे ये विज्ञापन सुनने की ऐसी आदत हो गई है कि अन्यत्र यानी कहीं और किसी भी में गालिब की गजल सुनता हूँ या सूरदास के भजन सुनता हूँ या कोई अच्छा गीत सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में अपने आप शब्द गूंजने लगते हैं। क्या आपके सिर में दर्द है? सिर दर्द से छुटकारा पाइए, एक गोली लीजिए, सिर दर्द गायब। जिसका नतीजा यह है कि अब मेरे लिए कोई गजल नहीं रही, कोई गीत नहीं रहा। सब किसी न किसी चीज का विज्ञापन बन गए हैं। दिन भर ये गीत भरे विज्ञापन मेरा पीछा करते रहते हैं। पहले बहुत मीठे गले से रहना नहीं, देश बिराना है कि लय उनके और उसके तुरंत बाद क्या आपके शरीर में खुजली होती है? खुजली का नशा करने के लिए एक ही रामबाण औषधि है। भगत कबीर क्या कर सकते हैं? खुजली कंपनी उनकी जिस रचना पर चाहे अपनी मोहर चस्पा कर सकती है। और बात गीतों गजलों तक ही सीमित नहीं, मुझे लगता है कि मेरे चारों ओर हर चीज का एक नया मूल्य उभर रहा है जो आज तक के मूल्यों से सर्वथा यानी हमेशा अलग है, भिन्न है, और जो उसके रूप को मेरे लिए बिल्कुल बदल दे रहा है। कोई चीज ऐसी नहीं जो किसी न किसी चीज का विज्ञापन न हो। अजंता के चित्र और एलोरा की मूर्तियां कभी अछूती कला का उदाहरण रही होंगी, लेकिन आज उस काल को एक सर्वथा नई सार्थकता प्राप्त हो गई। उन मूर्तियों का केश विन्यास आज मुझे एक तेल की शीशी की याद दिलाता है। उनकी आंखें एक फार्मेसी का विज्ञापन प्रतीत होती हैं और उनका समूचा चेहरा, समूचा कलेवर एक पेट्रोल कंपनी की कला अभिरुचि का प्रमाणित करते हैं। जिन हाथों से उन कलाकृतियों का निर्माण किया था, वे हाथ भी आज एक बिस्किट कंपनी की विकास योजना के विज्ञापन के रूप में सार्थक हो रहे हैं। देश के कोने कोने में बिखरे हुए जितने मंदिर हैं, जितने पुराने किले और खंडर हैं, जितने स्तंभ और स्मारक हैं, वे सब इसीलिए है कि लोगों में यातायात के प्रति जागृत करे, पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित मिले, विदेश के लोग आकर उनकी तस्वीरें खींचे और अपनी प्रियतमाओं के पास भेजे। मीनाक्षी और रामेश्वरम के शिखर और खजुराहो के कक्ष इसी दृष्टि से भी उपयोगी हैं कि वे विशेष ब्रांड के सीमेंट को मजबूती को व्यक्त करते हैं, यानी वो इमारतें सीमेंट का ब्रांड उनका वो बना रही है, वो प्रतीक बन सके। कश्मीर की सारी पार्वत्य सुषमा, वहां की नवयुवतियों का
भाव सौंदर्य और वहाँ के कारीगरों की दिन रात की मेहनत, ये सब इस बात को विज्ञापित करती है करने के लिए एक सफेद रंग का वह शहद जो बंद डिब्बों में मिलता है सबसे अच्छा शहद है। वह शहद कैसा है? सबसे अच्छा शहद है। बर्नार्ड शॉ के नाटक हमें यह बताने के लिए छापे जाते हैं कि ब्रिटेन की किस प्रेस की छपाई अच्छी है। प्रशांत सागर के अणु बम हमेशा इस बात की चेतावनी देने के लिए गिराए जाते हैं कि जब तक हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, और भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के लिए लड़ाई इसीलिए लड़ी जाती है कि वहाँ के सेबों का मुरब्बा बहुत अच्छा होता है। कश्मीर के जो सेब पसंद है उनका मुरब्बा भी बहुत अच्छा होता है, जिसे सिर्फ एक कंपनी तैयार करती है। हम्म, विद्ना ने इसकी बारीक बीनी से यह जो धरती बनाई है और मनुष्य के विज्ञान के प्रयोग से उसमें जो चार चांद लगाए हैं, वे इसीलिए कि विज्ञापन कला के लिए उपयुक्त भूमि प्रस्तुत की जा सके। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कोई ऐसा ना बचा होगा जिसका किसी न किसी चीज के विज्ञापन के लिए उपयोग न किया जा रहा हो। हर चीज हर जगह अपने अलावा किसी भी चीज और किसी भी जगह का विज्ञापन हो सकती है। गेहूं की फसल एक कपड़े की मिल का विज्ञापन है, क्योंकि नई फसल से प्राप्त हुए नए पैसों का एक ही उपयोग है कि उसमें कपड़ा खरीदा जाए। कपड़े की मिल डबल रोटी की बेकरी का विज्ञापन है, क्योंकि मिल में काम करने वाले तभी काम पर जा सकते हैं जब वे डबल रोटी खाएंगे। और बेकरी वाटरप्रूफ जूतों का विज्ञापन है, क्योंकि जब तक वाटरप्रूफ जूते न पहनेंगे तब तक बारिश में इंसान डबल रोटी जैसी साधारण चीज भी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें एक दूसरे का विज्ञापन है। फूल इत्र की शीशी का विज्ञापन है, इत्र की शीशी फूलों का विज्ञापन है। पत्र लेखन का विज्ञापन है, तो लेखन पत्र का विज्ञापन है। सौंदर्य श्रृंगार प्रसाधनों का विज्ञापन है, और श्रृंगार प्रसाधन सौंदर्य के विज्ञापन है। बहुत सी चीजें स्वयं अपना विज्ञापन है, जैसे कि उपदेश, आलोचना, नेतागिरी आदि। मतलब यह है कि जहां जाए, जिधर भी हम जाए, जैसे भी रहे, इन विज्ञापनों की लपेट से हम बच नहीं सकते। यानी चारों तरफ हमें विज्ञापन ही विज्ञापन नजर आएंगे। घर में बंद होकर बैठ जाएं तो विज्ञापन रोशनदानों से हवा के रास्ते तैरते आते हैं। क्या आज आपने दांत साफ किए हैं? सवेरे उठते ही सबसे पहले क्लोरोफिल वाले टूथपेस्ट से दांत साफ कीजिए। याद रखिए, दांत का दांतों का को रोग से बचाने का यह साधन है। घर से निकले तो हर दो राहे चौराहे पर, सड़कों पर, खंभों पर विज्ञापन है। खतरे से सावधान, धोखे से बचिए, इनको पढ़ने से बहुत का भला होगा। अखबार उठाएं तो भी अखबार में भी विज्ञापन, पुस्तक उठाएं तो किताब में भी विज्ञापन, बस में बैठे तो भी एड विज्ञापन। क्या आपका दिल कमजोर है? क्या आपका जिस्म टूटता रहता है? गोया कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं है, उसे केवल इन विज्ञापन दाताओं के परामर्श से ही जिया जा सकता है। विज्ञापन कला जिस तेजी से उन्नति कर रही है, उसने उसे भविष्य के लिए भी अंदेशा है। भविष्य और भी अंदेशा है। लगता है ऐसा युग आने वाला है जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य, इनका उपयोग केवल विज्ञापन कला भर के लिए ही रह जाएगा। वैसे तो आज भी इनका खासा उपयोग इस कला के लिए होता है। बहुत से शिक्षण संस्थान ऐसी हैं जो सांप्रदायिक संस्थानों का विज्ञापन मात्र है। कई कला केंद्र कुछ स्वनामधन्य लोगों की दानवीरता का विज्ञापन है। अपनी पीढ़ी के कई लेखकों की कलाएं, कृतियां लाल, लाला, छगनलाल, मगनलाल या इसी तरह के नाम के
किसी और लाला की स्मारक निधि से प्रकाशित होकर लाला जी की दिवंगत आत्मा के प्रति स्मारक होने का फर्ज अदा भी कर रही हैं, जो फर्ज है उनका कर्तव्य निभा रही हैं। मगर आने वाले युग का में यह कला 2 कदम और आगे निकल जाएगी, बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय के दीक्षांत महोत्सव पर जो डिग्री दी जाती है, उनके नीचे एक कोने में छपा मिलेगा, आपकी शिक्षा के उपयोग का एक ही मार्ग है। आज ही आयात निर्यात का धंधा शुरू करें, यानी प्रारंभ करें। मुफ्त सूची पत्र के लिए लिखिए और वो भी एक विज्ञापन हो जाएगा। हर नए आविष्कार का मुस्कुराता चेहरा टेलीविजन पर आकर कुछ इस तरह निवेदन करेगा। मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि मेरी कोशिश यानी प्रयत्नों की सफलता का सारा श्रेय रबर के टायर बनाने वाली कंपनी को है, जिसके प्रोत्साहन और प्रेरणा से मैंने इस दिशा में कदम बढ़ाया था। यानी यहाँ पर भी विज्ञापन। विष्णु के मंदिर खड़े होंगे, जिसमें संगमरमर की सुंदर प्रतिमा के नीचे पट्टी लगी होगी। इस मूर्ति और इस भवन के निर्माण का श्रेय लाला हाथी के निशान वाले निर्माताओं को है। वास्तुकला संबंधी अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए लाल हाथी का निशान कभी मत भूलिए और ऐसे उपन्यास हाथ में लाया करेंगे जिसकी सुंदर चमड़े की जिल्द पर एक और बारीक अक्षरों में छपा होगा। साहित्य में अभिरुचि रखने वालों का इक्का मार्का साबुन बनाने वालों की एक और तुच्छ भेंट। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाएगी कि जब एक दूल्हा बड़े अरमान से दुल्हन ब्याह कर यानी शादी कर कर घर लाएगा और घूंघट हटाकर उसकी रूप की प्रशंसा में पहला वाक्य कहेगा यानी उसकी तारीफ करेगा, तो दुल्हन मधुर भाव से आंख उठाकर दिल का सारा दुलार शब्दों में उड़ोलती हुई कहेगी कि बताऊं मैं इतनी सुंदर क्यों दिखाई देती हूँ। यह इसलिए कि मैं रोज प्रातः 951 नंबर के साबुन से नहाती हूँ। तो यहाँ पर साबुन का विज्ञापन हो जाएगा। कल से आप भी घर में 951 नंबर का साबुन रखिए। इसकी सुमधुर सुगंध सारा दिन दिमाग को ताजा रखती है और इसके मुलायम झाग से त्वचा बहुत कोमल रहती है। इसकी बड़ी टिकिया खरीदने से पैसे में भी बचत यानी किफायत होती है। जहां तक विज्ञापन के लिए जगह का सवाल है, बहुत सी जगह हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है। विज्ञापन कला की दृष्टि से सब चीजों का आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। इसीलिए दवा की शीशियों में मक्खन के डिब्बों के विज्ञापन होने चाहिए और मक्खन के डिब्बों में दवा की शीशियों के। चित्र गैलरियों में चित्रों के अलावा तेल के इश्तहार टांगे जाने चाहिए। इश्तहार यानी विज्ञापन टांगे जाने चाहिए और तेल की बोतलों पर चित्रकला प्रदर्शनियों की सूचनाएं चिपकानी चाहिए। कंबलों और दुशालों में चाय और कोको के इश्तहार बुने जा सकते हैं। नमदे और गलीचे रबर सोल के जूतों के विज्ञापन और आतश साधन हो सकते हैं। बैंकों की दीवार पर लॉटरी और रेस कोर्स के विज्ञापन लिखे जा सकते हैं। रेस कोर्स की बचत की स्कीमों का विज्ञापन दिया जा सकता है। रेल और हवाई जहाज के टिकटों पर बीमा कंपनी का विज्ञापन हो सकता है और अस्पतालों की दीवारों पर वैवाहिक विज्ञापन लगाया जा सकता है। यह तो आने वाले कल की बात है, पर आज की स्थिति यह है कि मुझे हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देता है। जहां विज्ञापन हो वहां भी और जहां ना हो वहां पर भी, यानी ये चारों तरफ से अपने आप को विज्ञापनों से घिरा हुआ महसूस करते हैं। मेरा दिमाग हर चेहरे, हर आवाज और हर नाम से संबंध किसी न किसी विज्ञापन के साथ जोड़ देते हैं। सुबह उठते ही सामने की दुकान के लड़के को चाय लाने के लिए कहता हूँ तो चाय का नाम लेते ही मुझे नीलगिरी की एक सुंदरी का ध्यान आता है, जिसका चेहरा मैं रोज अखबार में देखता हूँ। नीलगिरी के नाम का ख्याल दिमाग में आते ही मुझे तुरंत कॉफी प्रदेश की ढलानें याद आ जाती हैं।
साथ ही एक बुढ़े राजपूत का चेहरा मेरी आंखों के सामने उभरने लगता है। मैं अनायास अपने को बुदबुदाते हुए पाता हूँ, यानी बोलते हुए पाता हूँ। यह अच्छी कॉफी और यह अच्छा चेहरा दोनों भारतीय है। खैर, लड़का 2 मिनट में चाय की प्याले लेकर मुस्कुराते हुए मेरे सामने आकर खड़ा होता है। उसके अधखुले होठों के बीच उसके पतले सफेद दांतों को देखकर मुझे लगता है कि वह विशुद्ध क्लोरोफिल मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा है। अमेरिकी भाषा में इसे $1,000,000 स्माइल कहते हैं। और वह लड़का है कि रोज 6 पैसे की चाय मुझे पकड़ाता हुआ यह $1,000,000 की मुस्कुराहट मुस्कुरा जाता है। कई बार मेरी इच्छा होती है कि लड़के को किसी क्लोरोफिल कंपनी के हवाले कर दूं, यानी उसके दांत बड़े चमकते हुए सुंदर होते हैं, जिससे उसकी मुस्कुराहट का सही मूल्य दुनिया के सामने आ सके। और जब मैं यह सोच रहा होता हूँ तो इधर में तैनात की हुई श्रीकंठ की मधुर आवाज सुनाई देती है। क्या आपका लिवर ठीक काम नहीं करता? अपना लिवर ठीक करने के लिए आज ही लिवर इमोशनल लीजिए। मुझे ठीक से नहीं मालूम कि लिवर ठीक काम करता है या नहीं। और जब मैं किसी बच्चे को किलकारी मारकर हंसते देखता हूँ तो मुझे लाल डिब्बे में बंद बेबी मिल्क की याद आ जाती है। कितनी सुंदर दृश्य है को देखता हूँ तो 29 रुपए वाला कैमरा मेरी आंखों के आगे घूमने लगता है। विवाह मंडल के पास खड़े होकर मुझे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की याद जरूर आती है। मोहल्ले के लाला चौधरी मिलने आते हैं तो मुझे लगता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विज्ञापन चल रहा है। और दफ्तर की नई टाइपिस्ट रोजी का समूचा व्यक्तित्व मुझे लाल रंग की लिपस्टिक का विज्ञापन प्रतीत होता है। यानी उनकी जो ऑफिस में जो लड़की है वो क्या करती है, लिपस्टिक लगाती है बहुत ज्यादा, और जो लिपस्टिक का एड उनको नजर आता है। और किसी से ना कहिएगा, नहीं, यह हालत यहाँ तक पहुंच गई है कि जब मैं खुद आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो लगता है अपना चेहरा नहीं, लिवर सॉल्ट का विज्ञापन देख रहा हूँ। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं मोहन राकेश। तो आज की साहित्य की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में से रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।